हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी विद करियर। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं जल्द स्टोरी लेके आऊँगा, तो हम एक दिन का गैप लेके मैं आपके लिए दूसरे दिन आपके लिए स्टोरी लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टोरी जो रीड करने वाले हैं, ये आज हम अपने बचपन से और ये जवानी और बुढ़ापे तक देखते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो सबको परेशान करते हैं और वे उस परेशानी में ही खुश रहते हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है आज हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, तो आप बिना देरी करें हम इस स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्टोरी है बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, आप इसको बड़ा ध्यान से गौर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप शेयर जरूर कर दिएगा। शेयर से क्या होगा, जो आपको फ्रेंड सर्कल में उनकी रीडिंग बेहतर हो सकती है जिन्हें ना आती हो। ठीक है दोस्तों, आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नेम है द लिटल बुली। इसका मतलब होता है एक बदमाश लड़का, माल बड़ी बदमाश लड़का। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong, and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसने क्या था, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है कुछ समय पहले की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। तो क्या कहते हैं, एक हरि नाम का एक लड़का था। हरि नाम का एक लड़का था। आल्दो का मतलब होता है हालांकि। वो एक छोटा मतलब बड़ा लड़का नहीं था, एक छोटा लड़का था, पर वो स्ट्रोंग था, मतलब मजबूत था। ठीक है दोस्तों, एक होते हैं ना बहुत से शरीर से मजबूत होते हैं, हाइट नहीं होती उनकी, वो उस तरह का बच्चा था। ठीक है दोस्तों, उसे बॉयज और गर्ल्स को सताने में बड़ा मजा आता था। ठीक है दोस्तों, टीस का मतलब होता है चिढ़ाना। उसे चिढ़ाना पसंद था, लड़का और लड़कियों को। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ तक रीड कर लिया, आगे पढ़ेंगे हम। What he loved to do most was to pinch. He could make a big brains appear in half a second. Another trick he played was breaking people with a pin. ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है उसे बहुत ज्यादा मजा आता था बच्चों को छुड़ाने में, और उन्हें पिंच मतलब ब्रूस ब्रूस का मतलब होता है दोस्तों चोट पहुंचाना। उसे चोट पहुंचाना पसंद था, और पिंच पिंच मतलब चुटकी भरना, उसे चुटकी भरना भी बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है दोस्तों, अब वो कहती है लड़की की, इसमें एक लड़की स्टोरी बता रही है उसकी कि उसे पैकिंग मतलब होता है अलग, उसका एक प्लान और था। क्या था कि उसे पिन जो होती है ना, सेफ्टी पिन के टाइप में होती है, वो भी चुबाना उसे बड़ा अच्छा लगता था, वो उसका ट्रिक थी। ठीक है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। जो भी वर्ड्स होंगे आप उनको नोट डाउन कर लेना, जो समझ में ना आए आपसे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो यू कैन guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड किया। उसको ये कहता है कि सारे बच्चों को उसे चिढ़ाने में मजा आता था, तो बच्चे उससे क्या करते, नफरत करते थे। बच्चे उससे नफरत करते थे, उसके पास कोई भी बैठना या उसके पास बात करना भी कोई पसंद नहीं करता था। ठीक है दोस्तों, हार्डर का मतलब होता है आर, जोर से। ठीक है दोस्तों, और जोर से मतलब वो और जोर से बच्चों को पिन चुबाता था, ना उससे कोई बात करता था, और अगर उसकी शिकायत कोई करता तो वो क्या करता, मुंह बना के बैठ जाता था। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं।
It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. ठीक है दोस्तों, एक्साइटेड हो रहे थे। यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा, इसका मतलब है एक दिन की बात थी, बच्चे बड़े खुश थे। क्यों? क्योंकि बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे और वो भी बच्चों के साथ पिकनिक पर जा रहा था। तो उसने क्या करा, एक सिंसाइड पर जाकर, एक किनारे, एक समुद्र के किनारे पर जाकर, बच्चे बड़े एक्साइटेड में थे। तो हम आगे रीड करते हैं इसके बारे में, उसने क्या करा बच्चों के साथ। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आप मेरी वॉइस पे ध्यान दिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको क्लियर समझ भी आएगा और सुनने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों। ऑन दैट डे द सन शाइन, ठीक है दोस्तों, ब्राइट, एंड ऑल द चिल्ड्रन वर विद एक्साइटमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक रीड करा, इसका मतलब है दोस्तों जो सन था वो चमकदार हो रहा था और मतलब तेज हो रहा था, और बच्चे क्या कर रहे थे, जंगलियों के तो उस पर समुद्र किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे। द क्राउडेड, क्राउडेड को मतलब भीड़ भाड़, इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन, बट नोबडी वांटेड टू सीट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंचेड। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा, इसका मतलब है दोस्तों सब, मतलब मैडम उससे कह रही होगी तो सब बच्चे बैठ जाइए, पर वो बच्चा नहीं बैठा। वो क्या करता है, वो समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है और पिंच मतलब चुटकिया सबको चुबो रहा था। वो इस तरह की बात उसने कही है। ठीक है दोस्तों। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sand they raced hand in hand, but no, पर वो बच्चा नहीं बैठा। वो क्या करता है, वो समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है और पिंच मतलब चुटकिया सबको चुबो रहा था। वो इस तरह की बात उसने कही है। ठीक है दोस्तों। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sand they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand, nobody very went near him. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा, उसका मतलब है दोस्तों सब बच्चे अपना हाथ पकड़ पकड़ के एंजॉय कर रहे थे, इधर से उधर जंप मार रहे थे, इधर से उधर कूद फांद रहे थे। पर हरी जो था, हरी नाम का जो लड़का था, बच्चा था, उसके साथ ना कोई खेल रहा था और उसके पास कोई आ रहा था। ठीक है, एलिवेट का मतलब पहुंचना। ठीक है दोस्तों, सिंह साइड के पास जो भी पहुंचे, मतलब समुद्र किनारे पहुंचे, तो उसके पास कोई नहीं आ रहा था। और शॉर्ट का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट वाली शॉर्ट नहीं है जो हम रील्स देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, ये शॉर्ट अलग है, ये SHOUT है। ठीक है दोस्तों, इसमें आर नहीं है। हरी वॉज एंग्री, he went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were two hand hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter. ठीक है दोस्तों, a ginger cake and a bar of chocolate. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा, इसका मतलब है दोस्तों जो सैंडी किलर मतलब समुद्र के किनारे एक और अलग किनारा होता है पत्थरों से बना हुआ, तो उसको वहां जाकर वो बैठ जाता है। ठीक है, चट्टानों के नीचे। तो वहां जाके वो बैठ जाता है गुस्से में और अपना खाने की तैयारी उसने करनी चालू करी। ठीक है दोस्तों, और उसके खाने में क्या कहा था मैंने आपको बताई दिया है। वो अपने खाने को देखता है और लंच करने को जाता है। मतलब 2 उबले हुए अंडे, सैंडविच, जिम जैम मतलब लगा हुआ उस पर, और 3 पीसेस थे, और ब्रेड बटर था, और केक था, और चॉकलेट थी। ये सब उसे बड़ा पसंद था। ही वुड एट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, ही wouldn't offer anything to anyone.
वो क्या करता है, ना तो वो किसी से पूछता है, ना उसे कोई बताता है कि तुम खाओगे या नहीं, वो अकेला ही बैठ के उस खाने को खाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे रीड करते हैं स्टोरी को भी। इस स्टोरी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है ये, और मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए। तो आप इस स्टोरी से जुड़े रहे, इस चैनल से जुड़े रहे, तो आपको नई नई स्टोरी से मिलती रहेगी इस चैनल पर, और आपको आपकी रीडिंग जो है बेहतर से बेहतर होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग बिगिनिंग ऑन द एग्स। ठीक है दोस्तों, ही हैड ए हॉर्स वॉइस नियर हिम। यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा, इसका मतलब जस्ट मतलब अभी ही, बिगिनिंग उनने शुरुआत करी थी खाने, मतलब अंडे की शुरुआत करी थी खाने की। तो उसे क्या, हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता सुना, उसे कुछ आवाज सुनी, किसकी, कर्कश, मतलब इस तरह की कोई चल रहा हो या कोई कर 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 रहा हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह की उसके पास आवाज सुनाएगी। नियर का पास होता पास। ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लेसेड टू मीट ए बॉय लाइक यू। वो कहता है गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आपको, और मेरा आई एम सो प्लेसेड, प्लेसेड का मतलब होता है प्रसन्ना, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ मिलने 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 के बाद, और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये बॉय लाइक। हरी टर्नेट मतलब हरी जो है वो मोड़ा, वो अराउंड मतलब उनने इधर उधर देखा, ग्राउंड की तरफ मतलब पूरा सर घुमाया। एंड स्टेरेट, वो क्या हुआ, उसने देखा। स्टेरेट का मतलब होता है उसने देखा। इन फ्रेड, फ्रेड का मतलब होता है भय से, मतलब डर का उसने देखा कि मुझे किसने आवाज मारी। वाट एवर टू डू थिंक ही सो। वो स्टोरी आपसे पूछती है कि उसने क्या देखा होगा, उसने देखा होगा। आज हम इसी यहीं तक स्टोरी को रहने देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, और आपसे ही मैं पूछता हूँ कि उसने ऐसा क्या देखा होगा जो उसे डर लगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और ये आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, और एंड शेयर जरूर करना। शेयर से क्या होगा, जो आपके फ्रेंड सर्कल में आप उनकी हेल्प कर सकते। ठीक है दोस्तों, आइए हम आपसे विदा लेते हैं, और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, और सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है चैनल को। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।